कि अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम के लिए सभी कांवरिया भक्त बढ़ते हैं आगे की ओर, लेकिन रास्ते में मायापुर मिलता है और मोह माया में फंस जाते हैं। हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। कांवरिया पथ पर अभी हमें देखिए जलेबिया का खगड़िया शिविर के पास, ये शिविर भी देख रहे हैं समापन। श्रावणी मेला 2025 की पूरी समापन हो चुकी है, मतलब सभी भीड़ जो है अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। कांवरिया पथ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ अभी भी है, भादों के टाइम में भी, लेकिन सावन समाप्त होते ही पूरा शिविर जाने लगते हैं, मतलब खगड़िया और सिकंदरा। अब इनको खोले जाएंगे, सिकंदरा खोले जा रहे हैं, पर हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे का अपडेट, कांवरिया पथ का जानकारी और कहाँ पर कैसी सुविधा है, कितना दुकान है। दुकान वाले तो लगभग रहते ही हैं, भक्त तो इसी प्रकार भीड़ के साथ चलता हुआ दिखेगा। भादों का लहर भैया अभी बाकी है। इधर ये देखिए, इधर कांवरिया भक्तों की भीड़, ये शिविर खोले जा रहे हैं, ये चले जाएंगे। और इधर देखिए ये खगड़िया वाला जो शिविर है ये भी देखिए खोले जा रहे हैं। इनको तो खोलना भी शुरू कर दिया गया है और इसको बाकी है खोलना, बाकी तो धीरे धीरे खोला ही जा रहा है। और इसका इंटीरियर मतलब जितना सामान था अंदर का सब निकाला जा रहा है, बस पंखा बचा हुआ है। और आगे देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं खगड़िया शिविर के बाद ये सिकंदरा शिविर, इसको भी खोले जा रहे हैं। मतलब कि जो है सावन समाप्त होते ही सब कुछ समाप्त जैसा देखने के लिए मिलता है, पर सब कुछ समाप्त होता नहीं है। और अब देखिए ऐसा ही कुछ माहौल रहता है। ये पूरा सजा हुआ था सावन में, भादों के टाइम में सब कुछ खोले जा रहे हैं। पूरा का पूरा देखिए सारा सामान सुरक्षित लेकर जाने के लिए तैयार हैं। और आगे देखिए हम लोग चलते हैं पहाड़ के तरफ, वहाँ भी चलकर देखते हैं पहाड़ वाला नज़ारा। पूरी तैयारी देख रहे हैं यहाँ पर, अब रुकने वाले नहीं हैं आप लोग, पूरा देख रहे हैं तैयार हो रहे हैं, सारा सामान लेकर के जा रहे हैं। इधर भी देखिए पूरा तैयार हो रहे हैं, जाने की तैयारी भरपूर है। अब चलते हैं हम लोग पहाड़ के ऊपर में, थोड़ा सा देखते हैं वहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलता है। खड़ी चढ़ाई पहुंचने के बाद यहाँ पर देखिए देखने के लिए मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा भक्तों का भीड़। संपूर्ण कांवरिया पथ में सबसे ऊंचा कांवरिया पथ यही है, जलेबिया झरना पहाड़ जीवलेश्वर महादेव के पास। और संपूर्ण कांवरिया पथ में जितना भी मतलब शिविर है सावन के बाद सभी खोलकर ले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है सावन के लिए ही आते हैं सभी शिविर। और ये देखिए पहाड़ की चढ़ाई बिल्कुल अद्भुत है, लंबी चढ़ाई और खड़ी चढ़ाई बिल्कुल भीड़ के साथ। ये भादों का नज़ारा आप शिविर तक पहुंच रहा है। भादों का शुरुआती का देखिए नीचे भीड़ चल रहा है बिल्कुल सावन की तरह, क्योंकि भैया मैंने कहा था सावन के बाद भी जो है भादों में भी भक्तों की भीड़ देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं आगे की स्थिति किस प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए ये ऊपर दुकान है, पहाड़ के ऊपर में ये सभी दुकान चालू है। और ऊपर जो है ये कहलगांव शिविर, ये वाला भी देखिए खोल लिया। मतलब जलेबिया का जितना शिविर था सब खोले जा रहे हैं, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे शिविर लगा था वो लगा ही है। सभी के सभी शिविर खोल के जा रहे हैं, बस दुकान वाले बचे और दुकान वाले रहेंगे भी। और हम लोग भीड़ में जो है अपनी यात्रा को बरकरार रख रहे हैं। देखिए आराम से चलते हुए जिधर जगह मिलेगी उधर से ही बढ़ेंगे आगे भाई। बाबा के इस पथ पर जितना भी मिले उतना ही काम चलाना पड़ेगा, बस किसी को तकलीफ़ ना हो। किसी भक्तों को अगर तकलीफ़ हो गई तो कोई काम का नहीं रहेगी अपनी ये डिजिटल यात्रा। यहाँ पर देखिए क्या शिव जी को ही विराज दिए हैं, पत्थर पे पत्थर रखने का जो है यहाँ पर भी लगा है। पहाड़ों वाला क्षेत्र में ये आखिरी ढलान है पहाड़ का, ये देखिए बिल्कुल यहाँ से आगे जलेबिया समाप्त और नीमा नगर का जो है शुरुआत हो जाता है। वैसे कांवर लेकर जो है यात्रा होती है वो बिल्कुल अद्भुत वाला देखने के लिए मिलता है। और आगे देखिए हम लोग बढ़ते जा रहे हैं इस पथ का और भी आनंद लेते हुए। अब देखिए लग रहा है कि 2 डांडी बम हैं, देखिए अपनी दंडवत यात्रा को विराम देकर वापस जा रहे हैं। और आगे देखिए ये नीमा का क्षेत्र है, दुकान पूरा का पूरा भादों का महीना जो है चालू रहता है। इतना भीड़ चलेगा तो कोई दुकान वाले अभी जाएंगे नहीं। और ऐसा भीड़ जो है पूरा भादों में भी चलेगा। देखिए बीच में हम लोगों ने देखा था ना कि जो है भीड़ थोड़ा सा कम हो गया था, कि जो है आप लोग कह रहे थे कि भीड़ कम हो गया, तो भादों की शुरुआत में देखिए फिर से भीड़ बरकरार हो गया। भक्तों की भीड़ कुछ इसी प्रकार देखने के लिए मिलेगा और मिलता ही रहेगा।
अब ऐसा ही अपडेट जो है हम सभी तक पहुंच रहा है भादों के महीने में, भादों का यात्रा, वो भी बिल्कुल अद्भुत वाली कांवड़ यात्रा। क्योंकि सावन में तो हम लोगों ने तो देखा ही था, अब भादों में हम लोग देख रहे हैं कांवड़ यात्रा जो है किस प्रकार है। अपनी डिजिटल यात्रा के साथ बाबा के इस पथ का आनंद लेते हुए बिल्कुल जो है अद्भुत वाला है। हम लोग चलते जा रहे हैं। आज अपनी जो डिजिटल यात्रा है बिल्कुल लंबी यात्रा करने का प्रयास करेंगे, जितना कि आप लोग एक बार में चलते हैं और इसके बाद विश्राम करते हैं, वैसा ही देखते हैं हम लोग कहाँ तक आज चलते हैं डिजिटल यात्रा में और कहाँ पर हम लोग विराम देते हैं, ये तो बाबा ही बताएंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि हम लोग, देखिए आगे देखिए कितना भीड़ देख पाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। भीड़ तो दिखना शुरू हो गया है इस क्षेत्र में और भी, ये देखिए बिल्कुल सावन जैसी भीड़ इस भादों के दौर में, भादों के महीने में। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। फिलहाल देखते हैं कहाँ तक इस तरह का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर जगह मिल जाए। अब इधर से निकल पड़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए इधर, यहाँ पर देखिए बैंड वाले का कमाल। जय हो। भादों में ऐसे बैंड वाले कई जगह मिलेंगे। और हम लोग देखिए नीमा नगर को पार कर रहे हैं, मतलब जलेबिया से लगभग 1 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। 1 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। आगे मिलेगा भैया कौआदा का ग्रामीण क्षेत्र। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। बाबा के इस पथ का आनंद ऐसे ही मिलेगा भाई। भादों में भीड़ कम होती तो हम लोग और भी आगे निकल जाते, पर भाई भीड़ का आनंद भी लेना है ना। आगे निकलने से फ़ायदा क्या, फिर देखना क्या है हम लोगों को, जानकारी क्या मिलेगी। फिर बस जिधर से जगह मिले उधर से निकल पड़े, बस समस्या किसी भक्तों को नहीं होनी चाहिए। और आगे देखिए बढ़ते हैं बाबा के इस पथ पर। कहीं खाली मिल रहा है क्योंकि कहीं कहीं पे ज़्यादा चौड़ा है कांवड़िया पर। देखिए भीड़ बहुत ही बरकरार है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलता जा रहा है इस पथ में। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही सुर में है कि सिर्फ और सिर्फ बाबा धाम जाना है। अभी तो हम लोगों को सिर्फ अपडेट लेना है कहाँ पर कितनी भीड़ है, भादों का यात्रा कैसा है, कैसी जानकारी हम सभी तक मिल पाता है। थोड़ा सा यहाँ से लेना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए इधर से लिए, जिधर से लिए उधर ही मिल जाते हैं। बाबा के इस पथ में एक चीज़ नोटिस किया मैंने, वो चीज़ मिलेगी तो फिर आप सभी को दिखाएंगे, फिर बताएंगे क्या करना है। आप अपने कांवड़ में तो सजा लेते हैं, पर रास्ते में वो गिर जाता है, और गिर जाता है तो ऐसे ही जिधर उधर फेंका रहता है। मैंने कई सारे उठा करके जो है साइड में रखा, फिर कितना साइड करे भाई, पूरा का पूरा कांवड़िया पथ भरा हुआ है। फिर भी जो है प्रयास रहता है जहाँ पे नज़र मिलती है, लगती है, नज़र में आता है, वहाँ पर जो है हम उठा के इसको साइड में कर ही देते हैं। जो प्लास्टिक वाला जो है ना, महादेव या फिर वासुकी नाग या फिर जो है और अगरबत्ती डालने वाला कांवड़ में, मतलब जितना भी अपना सेटअप करते हैं ना कांवड़ को खूबसूरत बनाने के लिए, वो सभी जो है इधर उधर रास्ते में मतलब फेंका हुआ मिलता है, गिरा हुआ मिलता है, कांवड़ से खुलकर जो गिर जाता है, उस चीज़ की बात कर रहे थे। मैंने अभी भी आते वक्त देखा। अब अगर आगे मिला न तो फिर एक बार कैमरे में ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि भाई इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ देखिए त्रिशूल गिरा हुआ है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। कहीं पर महादेव की प्रतिमा गिरी हुई रहती है। अब देखिए हम लोग कौआदा में पहुँचे। देखिए हनुमाना डैम इतना पूरा डूबा हुआ है कि यहाँ तक पानी आ गया, पूरा कांवड़िया पथ तक। ये कांवड़िया पथ के नीचे हनुमाना डैम का पानी आ गया है, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। गंगा घाट भी डूब गया है। गंगा घाट मतलब चौराहे तक पानी आ गया है वहाँ पर अजगैबीनाथ धाम में, क्योंकि वहाँ पर जब बाढ़ की स्थिति बढ़ती है ना तो पूरा जो है नमामि घाट डूब जाता है, पूरा चौराहे तक पानी आ जाता है। घाट जाने में जो है बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है, तब जाकर सभी भक्त अजगैबीनाथ घाट पे ही स्नान करते हैं। और फिर देखते हैं कि वो जल स्तर कब घटेगा।
और आगे देखिए हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं कौवादा का और आगे का क्षेत्र में। जिधर भी हम लोग बढ़ रहे हैं सभी जो है दुकानें बिल्कुल तैयार देखने के लिए मिल रहा है सावन की तरह। इधर थोड़ा सा भीड़ कम है, थोड़ा सा, मतलब उतना भी नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ आगे भी देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा नहीं कि भीड़ कम ही है। बाबा के इस पथ में भीड़ भादों के बाद दिखेगा, फिर आश्विन महीने मतलब दुर्गा पूजा के टाइम में फिर सावन जैसा भीड़ दिखता है, फिर बसंत पंचमी में सावन से भी ज़्यादा भीड़ दिखता है। ये जो है यात्रा कुछ इसी प्रकार देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा सालों भर इस पथ पर यात्रा होती है, पर सालों भर जो है बहुत कम कांवरिया रहते हैं। और जो भी अपडेट और जानकारी रहती है इस चैनल पे मिलता है, सब्सक्राइब कर ले। अगर आप वैशाख में भी अपनी यात्रा को शुरू करते हैं तो इस पर अपडेट आप सभी को मिल जाएगा कि वैशाख के महीने में कितनी यात्रा होती है, जेठ में कितनी यात्रा होती है, या फिर आषाढ़ में, या फिर जनवरी में, मतलब पूस के महीने में। सालों भर अपडेट मिलेगा और मिलता ही रहेगा। बाबा भोलेनाथ की कृपा से बाबा वैद्यनाथ कुछ इसी प्रकार करवाते रहते हैं। आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और इस क्षेत्र में, देखते हैं इस क्षेत्र का हाल कैसा देखने के लिए मिलता है। बाबा के नगर में, बाबा के डगर में जो भी है जानकारी आप सभी तक मिल रहा है। यहाँ पर देखिए कौवादा का ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखिए कितना गड्ढा था, इधर से ही बारिश की पानी को निकाला जा रहा था, इसलिए ये इधर इस क्षेत्र का पानी को, इसलिए बहुत ही ज़्यादा गड्ढा हो गया था, किया गया था नाला के तौर पर। और ये ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी कांवरिया पथ ये बिगड़ा हुआ था बारिश के टाइम में, इसको फिर से मजबूती से बनाया गया था। उस वक्त का भी अपडेट हमने आप सभी को दिखाया था। बाबा के इस पथ का जो भी जानकारी होती है, पल पल की जानकारी और पग पग की जानकारी आप सभी को मिलेगा। लगभग हम लोग जो है 2 किलोमीटर की यात्रा को कर चुके हैं। वहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए इस गांव को पार करते करते हम लोग 3 किलोमीटर की यात्रा को पूरी कर लेंगे। इसके बाद टंकेश्वर का क्षेत्र मिलेगा। फिलहाल जो भी मिले, पहले हम लोग पहुँच तो रहे हैं धीरे धीरे, इसके बाद देखते हैं आगे का और जानकारी कैसा हम सभी तक पहुँच पाता है। बाबा के इस पथ पर एक आस्था के रूप में सभी कांवरिया भक्त जब बाबा धाम की ओर जाते हैं तो एक अलग ही रूप जहाँ पर प्रकट हो जाता है। सभी भक्तों का मन में जो है शिव शिव की आराधना और बाबा का नाम जो है जपना, समझिए कि आप एक प्रकार से भोलेनाथ की मतलब क्या कहें उसको, भोलेनाथ के आस्था वाला रूप जो हो जाता है, उसमें एकदम डूबे रहते हैं, भोलेनाथ की महिमा में डूबे रहते हैं। ऐसा ही कुछ सीन हो जाता है आपके मन में। और वैसे तो भाई सावन में तो मेला और भादों में तो मेला चलता ही है। बहुत कुछ कांवरिया भक्त मेला का भी आनंद लेते हुए आते हैं, बहुत कुछ तो भाई नहीं आस्था से जुड़े हैं तो जुड़े ही रहते हैं। आगे देखिए हम लोग यहाँ से और बढ़ते जा रहे हैं। इधर का रूट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नीचा का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इधर भी जितने भी दुकानें हैं लगभग सभी की दुकानें यहाँ पर एक्टिव हैं। हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। लगभग अपनी यात्रा जो है 3 किलोमीटर हो चुकी है। जलेबिया पहाड़ से खगड़िया शिविर और सिकंदरा शिविर से जो यात्रा हम लोग शुरुआत किए थे वहाँ से, और आगे और बढ़ते हैं। देखिए त्रिशूल और यहाँ पर गिरा हुआ, यही चीज़ कहते हैं भैया, आप अपना कांवर में लगाते तो हैं पर उसको संभाल नहीं पाते हैं, फिर जो है इधर उधर गिरा हुआ मिलता है। तो अगर गिर भी जाता है तो आप लोग उसे अच्छे तरीके से उठा करके साइड में भी रख सकते हैं। वैसे देखिए आगे टोटो वाले जा रहे हैं, क्या बात है, आगे बढ़ लिए। और ये टोटो वाले से भी आगे निकलना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये भीड़ में थोड़ा सा हॉर्न बजाते हुए चल रहे हैं। देखते हैं बाबा भोलेनाथ। इधर भी देखिए भक्तों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। जय हो बाबा वैद्यनाथ की। जितने भी भक्त जुड़े हैं आप सभी भक्तों की जय हो। बाबा के इस पथ का जो आनंद है हम सभी भक्त मिलकर लेते हैं। बाबा जिस प्रकार में आनंद बिल्कुल मिलता है। और इसके बाद अपने डिजिटल यात्रा के आधार पे डेली अपडेट भी आप सभी को मिलता रहेगा।
और जानकारी पल पल की भी मिलती रहेगी। इधर भी देखिए सभी के सभी दुकान चालू हैं और आगे टंकेश्वर का क्षेत्र है। देखिए हम लोग टंकेश्वर का क्षेत्र में यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। दुकानों में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही छायादार जगह है, जिस वजह से कांवरिया भक्त जो है ठंड में आराम महसूस करते हैं और फिर देखिए आराम करके विश्राम करके थोड़ी थकान को दूर करके अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए हनुमाना डैम का पानी आ गया इस टंकेश्वर में। एक बार हमने पहले भी आप सभी को दिखाया था, तो उस वक्त इतना भीड़ नहीं था। और अभी देखिए भादों की शुरुआत हुई है और भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। देखिए किस प्रकार तेज़ी से दौड़ते हुए कांवरिया भक्त जा रहे हैं। इस पथ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलता जा रहा है। बाबा के धाम में आनंद ही आनंद है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये देखिए इधर बहुत ही ज़्यादा मतलब पानी बढ़ गया है हनुमाना डैम में, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक कांवरिया पथ पर पहुँच गया। जय हो भोलेनाथ की। भक्तों की संख्या देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है इस क्षेत्र में टंकेश्वर में। यहाँ तक देखिए पहले नीचे वाला कांवरिया पथ हुआ करता था, वो निचला ब्रिज पे, ये भी डूब जाता था बारिश की पानी में। इतना पानी आ जाता है, अभी इतना है तो समझिए सच में डूब जाता था। ये देखिए इसलिए ये नया ब्रिज बनाया है। यहाँ से टंकेश्वर है, भीड़ बहुत ज़्यादा है और भीड़ बहुत बरकरार है। भादों के टाइम में ये भीड़ जब जैसा रहेगा तब आप सभी तक वैसा अपडेट मिलता रहेगा। और ये रहा टंकेश्वर का देखिए कुटिया हम लोग जो बनाए थे विश्राम के लिए। और आगे यहाँ पर देखिए जय श्री राम, फिर आगे देखिए शिविर। और ये वाला जो शिविर है ये भी देखिए खोला जा रहा है। अब यहाँ पे दुकान आ गया, मतलब शिविर जो सिर्फ और सिर्फ सावन के लिए रहता है। जितना शिविर है सब जो है सभी के सभी चले गए। और टंकेश्वर में और भी शिविर लगता है, तो आज का अपडेट में हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। पूरा टंकेश्वर में लग रहा है, जो म्यूजिक चल रहा है ना आगे सुनाई दे रहा है, कैमरे में थोड़ा कम आ रहा होगा। वहाँ पहुँचेंगे तो पूरा आएगा। लग रहा है कि जो है वहाँ पर आज भी जो है मनोरंजन हो रहा है, क्योंकि होता है। चलिए देखते हैं आज किस प्रकार का वहाँ पे मनोरंजन हो रहा है। भीड़ तो लग रहा है दुकान में बहुत ही ज़्यादा है। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि जितना जगह मिलेगा उतना में ही काम चलाना पड़ेगा। बाबा के इस पथ में देखिए ये भी पथ इधर ख़राब हो चुका है बारिश ज़्यादा होने के कारण। और यहाँ देखिए इसी में होता है। ओहो यही वाला हो रहा है, ये वाला देख रहे हैं। यहाँ पे आप लोग मनोरंजन करें, पर आज हमें रुकना नहीं है। मोह माया में भटक जाते हैं सभी कांवरिया भक्त। यही तो बात है भैया, आप अपनी यात्रा में आते हैं और मोह माया में भटक जाते हैं। यही बिल्कुल अद्भुत सा है। आगे हम लोग और बढ़ते हैं। हमें तो मोह माया में नहीं रुकना भाई, फ़िलहाल हमें तो चलना है। हम लोग डिजिटल यात्रा में हैं, अपने डिजिटल यात्रा में। वहाँ पे मोह माया में रुक के क्या करेंगे। मतलब एक तरह से कहे कि अजगेवी नाथ धाम से बाबा धाम के लिए सभी कांवरिया भक्त बढ़ते हैं आगे की ओर, लेकिन रास्ते में मायापुर मिलता है और मोह माया में फंस जाते हैं। ये देखिए ये है त्रिलोकी बेगूसराय सेवा सदन। ये तो सालों भर चालू रहता भाई। सावन में तो पूरा एक्टिव था ही, और ये सालों भर चालू रहता है। आप लोग सालों भर अगर यात्रा में कभी भी आते हैं तो यहाँ पर रुक कर अपना विश्राम ले सकते हैं, क्योंकि ये सालों भर एक्टिव रहते हैं इस पथ पर, मतलब भक्तों की सेवा में। और वैसे हम लोग जो है और भी बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सामने जो शिविर था फारबिसगंज, वो फारबिसगंज शिविर देखिए अब किस प्रकार है। सब कुछ खोल कर चले गए। अब ये होटल है, ये बजरंग होटल। एक बजरंग होटल भाई सुइया में है, पहला ये टंकेश्वर वाला है। ये चालू रहेगा, ये जब तक चालू रहेगा तब तक अपडेट मिलेगा। ये फारबिसगंज कांवरिया सेवा शिविर खोल कर चले गए। आगे देखते हैं, आगे कोने पे लगता है बेगूसराय शिविर, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। वो भी खोले जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये भी खोले जा रहे भाई। बेगूसराय का जो शिविर है ये कोने पे अंडरपास के पास टंकेश्वर में, ये भी खोल लिए, ये भी जा रहे हैं। यहाँ पर रांची का शिविर लगा था, ये भी खोल लिए हैं। अब दुकान वाले आ गए, ये देखिए ये भी शिविर वाले चले गए।
मतलब जितना भी शिविर था सब चले गए, सिर्फ और सिर्फ सावन में आते हैं शिविर वाला। अब देखिए हम लोग चलते हैं और आगे, टंकेश्वर का मेन रोड और कांवरिया पथ दोनों यहीं पे सटा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इधर की भी जानकारी मिल जाएगी। मतलब जितना भी अब दुकान है सभी के सभी एक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ अभी दुकान ही एक्टिव मिलेगा। और इसके बाद देखिए ये कैफेटेरिया भी चालू है, टंकेश्वर का ये कैफेटेरिया भी चालू है, खुला हुआ है। दुकान तो भाई बरकरार है। भादों में जितने भी कांवरिया भक्त आप सभी आना चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हैं। इतनी भीड़ जा रही है और ऐसी कांवड़ यात्रा जो है पूरा का पूरा भादों का महीना आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी जो है आराम से आएँ और यात्रा का आनंद लें, वो भी डिजिटल यात्रा का भी आनंद ले सकते हैं फ़िलहाल। और आप जब आएंगे तो जो है खुद यात्रा में रहेंगे और बाबा भोलेनाथ के साथ इस पल का आनंद लेते रहेंगे। वैसे तो देखिए हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, फिर जो है अपनी यात्रा को विराम देंगे, थोड़ा विश्राम कर लेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। बाबा भोलेनाथ यहाँ पर भी देखिए लेकर के आए हैं बैंड वाले को, पर जो है आज लग रहा है बैंड वाले यहाँ पर एक्टिव नहीं हैं। रहते थे तो वो भी देखने के लिए मिलता था। यहाँ पर सिर्फ तस्वीर लगाएं, आज चालू नहीं है, आज लग रहा है आराम फरमा रहे हैं। हर हर महादेव। आज का अपडेट में इतना ही। जय बाबा वैद्यनाथ के साथ।